हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के टेस्ट में हम 38वें नंबर के टेस्ट में कंप्यूटर के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें हम मशीनी भाषा का अर्थ समझेंगे। इसके बाद हम लाइनक्स का विकास को पढ़ेंगे। डॉस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर समझेंगे। इसके बाद आ जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी के बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम डिटेल से अध्ययन करते हुए कि चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं कि मशीनी भाषा का अर्थ समझाइए। मशीनी भाषा कंप्यूटर की पहली तथा मूल भाषा होती है। मशीनी भाषा का अर्थ यह है कि मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, मशीनी भाषा कंप्यूटर की पहली तथा मूल भाषा होती है। मशीनी भाषा में लिखे गए कोड को हम बाइनरी अंकों 0 तथा 1 की श्रृंखला के रूप में होते हैं। मशीनी भाषा में लिखे गए कोड बाइनरी और एवं अंकों 0 तथा 1 की श्रृंखला के रूप में होती हैं। तो इस प्रकार मशीन जो है मशीनी लैंग्वेज को पहले समझता है। दूसरा है लाइनक्स का विकास कब और किसके द्वारा किया गया है। लाइनक्स जो है यह लाइनक्स को सन 1991 में लिनस टॉरवल्ड्स नामक विद्यार्थी ने हेलसिंकी विश्वविद्यालय फिनलैंड में एक प्रोजेक्ट से विकसित किया गया है। लाइनक्स को सन 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स नामक विद्यार्थी ने हेलसिंकी विश्वविद्यालय फिनलैंड में एक प्रोजेक्ट से विकसित किया था। हमारा तीसरा प्रश्न आ जाता है कि डॉस, जिसे हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर को बताना है। तो इसमें क्या आ जाता है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एक कमांड है जिसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज GUI, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डॉस क्या है? डॉस को हम एक कमांड के माध्यम से देते हैं और यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वहीं विंडो की बात करें तो विंडो GUI, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न आता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। चौथा है टिप्पणी करना है, यूनिक्स के विषय में बताना है। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स के बारे में हम बताएंगे। फिर AMS डॉस क्या है, इनको हम टिप्पणी के माध्यम से समझाएंगे। यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम ATP या T-बेल में ऋषि एवं थॉमसन नामक इंजीनियरिंग ने विकास किया है। यूनिक्स क्या है कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर है, जिसमें भांति भांति की यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकता है, जिसमें लैब में ऋषि एवं थॉमसन नामक इंजीनियरिंग ने विकास किया था। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।
अगला आ जाता है लाइनक्स। लाइनक्स को हम यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सन 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड्स ने विकसित किया था। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। लाइनक्स क्या है कि लाइनक्स यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सन 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड्स ने विकसित किया था। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लाइनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स जो है कि एक ओपन बेस सॉफ्टवेयर है। अगला आ जाता है कि डॉस एम.एस. डॉस यह एक सिंगल यूजर है। इसे जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है। एक सिंगल यूजर जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रचलन तंत्र है जिसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। यह भी सीपीयू से मिलने वाली सिग्नल्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जिन्हें नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो हमें परिभाषा के रूप में क्या दे रहा है, परिभाषा के रूप में यही देना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक प्रचलन तंत्र है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। यह भी सीपीयू से मिलने वाली सिग्नल्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उन्हें नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध को स्थापित करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। इन कार्यों के विषय में एक एक के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि प्रोसेसिंग करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य क्या है कि प्रोसेसिंग करना, जिसमें कंप्यूटर के सीपीयू के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दूसरा कंडीशन में है कि मेमोरी का प्रबंधन। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए मेमोरी के कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्रामों के मध्य किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सकें। अगला स्टेप आ जाता है कि इनपुट आउटपुट प्रबंधन। इसमें डेटा को इनपुट युक्त से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करके एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी में आउटपुट यूनिट तक पहुंचने का
कार्य करता है। डेटा को इनपुट युक्त से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी में आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला है कि फाइल प्रबंधन। फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में स्टोर करने की सुविधा ही प्रदान करना फाइल प्रबंधन कहलाता है। फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में स्टोर करने की सुविधा ही फाइल प्रबंधन कहलाता है। दूसरा है सुरक्षा प्रबंधन। इसमें मल्टी यूजर तथा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। उस समय सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम क्रिया में होते हैं। ऐसे में उन प्रोग्रामों और उनके डेटा की सुरक्षा व्यवस्था एक जटिल कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये गलत तरीके से रन हुआ प्रोग्राम किसी अन्य प्रोग्राम को प्रभावित ना करे। अगला और लास्ट हमारा स्टेप आ जाता है कि कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग के माध्यम से एक यूजर सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग देखते रहिएगा MP ऑनलाइन टेस्ट चैनल को। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।